बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी भर कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब ये सुबह का वक्त था, मैं अब्दुल हादी के लिए लंच तैयार कर रही थी और उसको जो हमेशा की से जो विशेस की चिट एक रखती हूँ वो उसके लंच में रख रही थी। हादी का रोज़ा नहीं था, मेरा और हादिया का रोज़ा था, तो इस वजह से सिर्फ हादी का ही लंच तैयार करना था मुझे। तो वो हादी ये है कि अब जो है वो स्कूल टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो गई है बच्चों की, तो बच्चे जो है थोड़ा लेट जाते हैं। उठाओ, चलो शाबाश। और जनाब हादिया का बर्थडे था, ये थोड़ा सा पुराना क्लिप है और हादिया का बर्थडे था 26 जनवरी को हादिया का बर्थडे आता है। तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल मदरसे जा रही थी, तो क्लास मतलब अपनी फ्रेंड्स के लिए जो है वो चॉकलेट लेकर जा रही थी, फ्रेंड्स और उनकी जो उस्ताद हैं उन सब के लिए। और ये जो है वो मेरी हाथ में जो है वो तकलीफ़ हुई हुई है, बहुत दिनों से मुझे जो है वो हाथ में ज़ख़म हो गया जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है और इस वजह से मैंने हादिया के कपड़े वॉश नहीं कर पाई थी मैं, और घर में पानी बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से मैंने हादिया से कहा कि आप ऐसे करें कि घर के कपड़ों में चली जाएं, तो हादिया अपने घर के कपड़ों में गई थी। सब यही समझ रहे होंगे कि हादिया की बर्थडे है तो इस वजह से हादिया घर के कपड़ों में गई है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेचारी जो है वो यूनिफॉर्म जो है उसका वॉश नहीं हुआ था, मेरे हाथ में तकलीफ़ होने की वजह से इस वजह से वो घर के कपड़ों में गई थी। हादी स्कूल से आ चुका है ना। और यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन मंगवा ली थी अम्मी से। वह पहले मैं जो है वो थोड़ी थोड़ी चिकन मंगाती, तो अम्मी ने कहा कि आप पूरी एक चिकन मंगवाएंगी तो इसमें जो है वो ये है कि आपको बोनलेस भी आ जाएगी और हड्डियों वाली भी। तो एक पूरी चिकन जो है वो अब से जो है वो मैं पूरी एक चिकन मंगवा के उसको कटवा लेती हूँ ताकि सब चीज़ें जो उसी के अंदर आ जाए। मैं यखनी भी बना लेती हूँ उसमें और चिकन का जो है वो सालन वगैरह भी बना लेती हूँ, और कभी जो है वो बोनलेस भी है वो भी जो है वो काम आ जाती है। और यहाँ पर जो ये मैं आपसे बता रही थी मैं आप लोगों को कि गाजर की जो है वो चीरे हम लोग बनाते हैं, इसको गाजर की चीरे कहते हैं। मोस्टली सर्दियों में ये बनती है और बहुत अच्छी बनती है। इसमें गाजर इस तरीके से कट करके उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मिला लेते हैं और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, बस मैं तो ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ और ऊपर से जो है वो ऑयल डाल देती हूँ। बस यही 4 चीज़ें मैं डालती हूँ, बाकी मर्ज़ी होती है जिसको जो डालना हो। धनिया अवेलेबल नहीं था, मैंने स्किप कर दिया था, वरना धनिया भी मैं उसके ऊपर जो है वो छिड़कती हूँ। और कुछ लोग जो है वो चूल्हे पे पकाते हैं और कुछ लोग जो है वो इस तरह कच्ची बना लिया करते हैं। तो मैं भी इस तरह कच्ची बनाती हूँ, उसमें फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है, ताज़ा ताज़ा लगता है। और मैं जो है वो बना के मसाला नहीं रखती, मैं इस तरह जो है इंस्टेंट फटाफट जो है वो बना लेती हूँ, तो ये है कि सॉफ्ट भी हो जाती है और इस तरह से वो बन भी जाती है। तो जनाब इस दिन जो है वो गैस बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने वो प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बना के मैं रख दी थी वो कर रही थी। फिर बाद में जब भी बंदे को कुछ भी बनाना हो तो वो इजीली बना लेता है। तो मैं प्याज को जो है वो भून रही थी और साथ में जो है टमाटर और मसाले डाल के मैं रख देती हूँ ताकि जब भी पकाना हो तो फ़ौरन से पक जाए। और गैस अच्छी आ रही थी तो दूसरे चूल्हे में मैंने हादी के लिए मटर पुलाव बना रही थी, क्योंकि हमारे तो रोज़े थे तो हादी जो है वो आके खा लेता और हम भी जो है वो इफ्तार के बाद खा लेते। The next day. अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसा रहा रोज़ा बेटा? अच्छा लगा रोज़ा लगा? पता ही नहीं चला था कि मेरा रोज़ा है। हाँ वाकई नहीं पता चला, मैं भी घर के कामों में लगी हुई, नहीं पता चल रहा। आया तो मतलब थोड़ी थोड़ी भूख ऐसे लग रही थी, मतलब दिल में यही था कि अभी घर पे जाऊंगी, मम्मा खाने में खुशी देंगी, अरे मेरा रोज़ा है। बस अब 2 ही तो घंटे हैं, सर्दियों के रोज़े तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। वो तो आप मदरसे गई थी तो आपको फील हो रहा था, अदरवाइज इतना फील नहीं हो रहा है। और ये आपकी चुन्नू मुन्नू कब से आपका इंतजार कर रही थी। ये है फातिमा खुद खड़ी हो गई, कैसी हुई आप खड़ी? है फातिमा। और जनाब फिर हो गया था इफ्तार का टाइम, और यहाँ पर ना मैंने बच्चों से ये कहा कि मैं घर में कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह से रजब स्टार्ट हो गया है तो आए दिन रोज़े ही होते रहेंगे।
बच्चों के भी और मेरे भी। तो मैंने यही कहा कि मैं कुछ घर में कुछ बनाती हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं मम्मा रमज़ान में तो आप बनाएंगी, तो इस वजह से आप थोड़ा बहुत घर में फ्राइज़ वगैरह मैंने बना दिए थे इनको, पापड़ वगैरह। बाकी ये है कि भादी जो उसने कहा मैं बाहर से लेकर आऊँगा, आप रमज़ान में ही फिर आराम से सब बनाना। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं रोज़ रोज़ तो बहुत महंगा पड़ जाता है हर चीज़, तो इंशाल्लाह अब आने वाले रोज़ों में जो है वो मैं घर में बनाया करूँगी। और ये हया फातिमा पहली मरतबा हमारे साथ इफ्तारी कर रही थी रमज़ान में। लास्ट टाइम वो रमज़ान से 12 दिन पहले तो पैदा हुई थी, तो तब तो बहुत छोटी हुआ करती थी। तो अब जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ वो रोज़ा खोला करेगी। सामान मंगाया राशन का, मंगवाई यार। एक लेमन मैप दे दो, छोटा बर्तन धोने का वो, और का जो फॉर्म आता है वो 2 टोटल फॉर्म और एक लेमन मैप ये मंगवा दो तो मुझे। क्यों आपको बर्तन और ऑफिस के लिए चाहिए यार। बाबा तारक मेहता जैसे अपने फ्रेंड के घर के काम भी करते हैं, है ना? फ्रेंड के घर के काम नहीं, ऑफिस के काम। ये वाले अच्छे हैं आदि। है ना? ये मैंने उससे लिए जो अनिमा मुझे पे नहीं खाते वो। राजू नहीं वो जो ये देख कितना निकला, उसके बराबर निकला। और दो कोई पेड़ा फाल मंग भी दाश सतावी भी चढ़े और मुझे लोग नहीं आ रहे। कौन कर रहे? मम्मी बोल। अभी अपलोड किया, लाइट चल। देख कितना निकल रहा है माशाल्लाह। रोज़े के वक्त तो है वो लाइट नहीं थी और मैं भी फिर फारिग नहीं थी, तो फिर कहाँ घर का काम वगैरह नहीं किया था। तो रोज़ा खोलने के बाद फिर रात को खाना खाने के बाद आराम से आदिया ने कहा मम्मा लाए मैं घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो वो शू रैक लेके बैठी हुई थी। फिर हादिया जब काम करने लगती है ना, तो फिर पता है आप लोगों को कि वो तो फिर बस अपने काम में इतनी मगन हो जाती है और माशाल्लाह अपना काम सारा कंप्लीट करके ही खड़ी होती है। तो काफ़ी दिन से जो है वो शू रैक काफ़ी ख़राब हो रहा था, उसने कहा मैं पूरा खोल के जो है वो इसको वॉश भी कर लेती हूँ और सारा सब कुछ जो है वो साफ़ भी कर लेती हूँ। तो वो सब कुछ जो है वो लेकर बैठी हुई थी। रोज़े के टाइम पे तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और टाइमिंग ही ऐसी है कि रोज़े के टाइम जो है वो लाइट होती ही नहीं है अब। तो मुझे तो यही लगता है कि रमज़ान में भी जो है वो इसी तरह ये लोग करेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को, क्योंकि अब आदत सबकी हो चुकी है, लाइट हो ना हो, गैस हो ना हो, गुजारा कर ही लेते हैं। मैं हादिया से यही कह रही थी कि हादिया जितना भी कर लो घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। मतलब कि मर्दों की तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी हो जाती है, तो फिर वो तो वाइफ जो होती हैं तो वो सब जो है वो अब शौहर को ये करके देना, बना के देना और खाना पीना हर चीज़ में लगी हुई होती है। मर्दों को तो फिर भी उस दिन छुट्टी मिल जाती है और थोड़ा सा उनको जो है वो अच्छा फील करवा लेती हैं उनकी जो बीवियाँ होती हैं। लेकिन औरतों की तो कभी छुट्टी नहीं होती है, औरतों के तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो जितना भी कर लें काम तो करना ही पड़ता है और काम जो है वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, एक ना एक काम बढ़ ही जाता है। और फिर यहाँ पर हादिया जो है वो बर्तन धोने के लिए बैठी हुई थी। बर्तन बहुत ज़्यादा, तो हादिया ने कहा मैं ऊपर बैठ के ऐसा करती हूँ, बैठ जाती हूँ और ऊपर बैठ के ही सारे बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ हादिया जो है वो बर्तन धो रही थी और वैसे भी वो खड़े होकर धोती है तो माशाल्लाह हया फातिमा क्रॉलिंग करती है, तो वो चल चल के आती है और उसके पाँव को पकड़ के खड़ी होना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से हादिया ने पहले ही मुनासिब समझा कि मैं ऊपर बैठ के ही जो बना लेती हूँ और मैं हया फातिमा को पकड़ के खड़ी हुई थी। मैंने मुझे ये गर्म पानी करके दिया है, मम्मा ने बोला है कि इसमें ये शैम्पू जो होता है ना जिससे हम वो धोते हैं सब कुछ, वो इसमें वो डालो और है ना ये मतलब जो ये गुनगुना पानी है गरम गरम मीठा सा, और ना इसके अंदर अपना पैर डालो और ये भी डालो, इसके साथ मिक्स करके अपना पैर डालो। ये माँ का जो हमारी माँ थी उनका नहीं क्या था मीन मतलब उनका ये मतलब मम्मा को बोलती थी वो कि अपने पैर धो, अपने इससे करा करो, इससे एकदम साफ हो जाएंगे। तो आज मैं वो कर रही हूँ, जल्दी करती हूँ वरना पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है मम्मा कितना डालो और डालो, बस 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 जाग बन जाएगी वरना। लाओ मुझे दे। चलो अब काम से फारिग होके आराम से बैठ के ये काम कर अपने जो है वो वॉश करो पैर। आदि का मोबाइल ख़राब मत कर देना आदिया, बेचारे ने अभी बनवाया है। कितना सुकून आ रहा है। गरम है पानी? गरम
गरम है एकदम फुल गरम पानी और उसके साथ माँ तो बेचारे मुझे बोल बोल के थक जाते थे, मैं कभी नहीं करती थी और मैंने आपको कर दिया, देखो आज। The next day. माँ आप क्या बना रही हैं? बेटा आज फुल गैस आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं प्याज टमाटर और सब डाल के मसाला जरा भून के रख दूँ कल के लिए। आज का खाना तो अब नानी घर जाएंगे तो वहीं पकेगा, आज फुल गैस है और पूरा दिन संडे के दिन ना फुल गैस आई है। यस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा दाल वगैरह और सब बॉयल करके डीप फ्रीज कर दूँ ताकि डेली का जो खाना है ना। और आपने भी नहा लिया है, मम्मा ने भी नहा लिया है और बाबा ने भी नहा लिया है, हम सब ने नहा लिया है। ये प्याज कट करके रखी हुई है मम्मा ने। चलिए गाइस अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब तो ये इससे भी अगला दिन था और एज़ यूजुअल गैस अच्छी आती है ना तो फिर बंदे का दिल भी करता है कि ये भी बना लें वो भी बना लें। तो मैं यही हस्बैंड से कह रही थी कि भाई गाजरें भी लेकर आएँ, अब तो गैस जो है वो आने लगी है तो फिर मैं ऐसा करूँगी कि गाजर का हलवा भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बच्चों को और हस्बैंड को बहुत शौक से खाते हैं फ्राइज़, तो मैंने कहा और आप तो गैस हादिया अच्छी जो है है तो वो चलो यहाँ फ्राइज़ पर बना के खेलती देती हूँ। है और साथ ही अपना सबक याद करती हैं और मुझे जो है वो काम वाली आंटी बनाती हैं, जो काम वाली आंटी इनको यहाँ पे आके लंच देती हैं। अच्छा है ना, मैं काम वाली आंटी बनाती है मुझे कि आंटी लंच दे दो और खुद बाजी बनती हैं। और यहाँ पर हादी जो है वो उनका ब्रेकफास्ट। हादी बेटा ये लो मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। लो मेरा बेटा, यहाँ नहीं आप दस्तर बिछाओ, दस्तर पे रखो। शाबाश। क्या कर रहे हो, थर्ड सेमेस्टर के वो बना रहे हो? चलो अच्छी बात है। देखो मेरे माल को नहीं छेड़ना, वो माल पड़ा हुआ है मेरा। और यहाँ पर साथ ही लाइट नहीं थी तो मैंने धनिया और ज़ीरा मैंने कहा कि भून लेती हूँ, फिर उसका जो है वो पाउडर बना के जो है वो रख दूँगी उसमें मशीन में। और इसके बाद ये यहाँ पर मैंने फ्राइज़ को जो है वो कॉर्नफ्लोर लगा दिया था, साथ में कलेजी भी भुनने के लिए निकाल ली थी। और बात वही है ना, गैस अच्छी आ रही थी तो सारे काम भी हो रहे थे और मज़ा भी आ रहा था काम करने में और जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो रहे थे गैस अच्छी आने की वजह से। तो यहाँ पर मैं धनिया और ज़ीरे को जो है वो साबुत धनिया और ज़ीरे को भून रही थी, फिर इसके बाद जो है वो मैंने इसका पेस्ट बना लेना था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। 2-2 3-3 दिन का व्लॉग जो है वो मिला के बनाना पड़ता है क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है और आप लोगों को पता है कि मैं कपड़ों का मेरा काम है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीज़न है तो मैं उसी काम में ज़्यादा जो है वो बिज़ी होती हूँ। इस वजह से व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।